नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंट्स ऑफ मेट। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन महिलाओं के लिए जो कि वाइट डिस्चार्ज से परेशान रहती है। वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी, यह एक कॉमन एंड नेचुरल चीज़ है, लेकिन कई बार महिलाएं इसको लेकर कंफ्यूज्ड रहती है, घबरा जाती है या फिर इस बारे में बात करने से भी कतराती है। लेकिन आज इस टॉपिक को हम खुलकर समझेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 30 से 40% महिलाएं वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से रेगुलर बेसिस पर परेशान रहती है एंड 75% से ज्यादा महिलाएं कम से कम अपनी लाइफ में एक बार वजाइनल इन्फेक्शन या एबनॉर्मल डिस्चार्ज का सामना करती है। तो चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या यह कॉमन है, क्या दिक्कत होती है, इसके क्या कॉजेस होते हैं एंड इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वाइट डिस्चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि वाइट डिस्चार्ज कोई बीमारी नहीं है। वाइट डिस्चार्ज नेचुरल वजाइनल फ्लूइड होता है जो कि हर महिला की बॉडी में रेगुलरली बनता है। यह फ्लूइड यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना से मिलकर बनता है, जिसका मेन काम होता है वजाइना को क्लीन, मॉइस्ट एंड बैक्टीरिया फ्री रखना। यह डिस्चार्ज वजाइना की सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है और यह कैसे हेल्प करता है डेड सेल्स एंड जर्म्स को बाहर निकालने में, इन्फेक्शन से बचाने में एंड वजाइनल पीएच को मेंटेन करने में। नॉर्मल डिस्चार्ज का कलर वाइट या ट्रांसपेरेंट होता है, स्मेल माइल्ड या बिल्कुल भी नहीं एंड इसका टेक्सचर थोड़ा पतला, स्लीपरी या स्टिकी होता है। हर वुमन का डिस्चार्ज थोड़ा अलग हो सकता है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस में इसका अमाउंट एंड टेक्सचर भी अलग हो सकता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल होता है। वाइट डिस्चार्ज तब तक नॉर्मल है जब तक कोई फाउल स्मेल नहीं होती है, इचिंग, रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन नहीं होता, कलर येलो, ग्रे या ग्रीन नहीं होता, डिस्चार्ज का अमाउंट ज्यादा सडनली नहीं होता, आपको यह डिस्चार्ज ज्यादा महसूस हो सकता है ओव्यूलेशन यानी कि पीरियड्स के बीच में, पीरियड से पहले या बाद में, अर्ली प्रेगनेंसी में, हार्मोनल चेंजेस के टाइम पर, स्ट्रेस या थकान के बाद में। जो अभी मैंने आपको सब बताया यह एक नॉर्मल कंडीशन है जहां वाइट डिस्चार्ज होना एक हेल्दी साइन है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कब डेंजरस हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन में वाइट डिस्चार्ज इलनेस या फिर इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। फर्स्ट, बदबू वाला डिस्चार्ज। अगर आपको डिस्चार्ज से गंदी स्मेल आ रही है तो यह बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड, कलर चेंज। ग्रीन, येलो या ग्रे डिस्चार्ज ऑफन STIs का सिग्नल होता है। थर्ड, जलन या इचिंग। अगर वजाइनल एरिया में इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन है तो यह एक फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। फोर्थ, लोअर एब्डोमेन में पेन। यह आपके पेल्विक एरिया के इन्फेक्शन का सिग्नल होता है। अगर आपको इस टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें एंड तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि वाइट डिस्चार्ज होने के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डिस्चार्ज के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। नॉर्मल कॉजेज हैं प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक PCOD, PCOS, स्ट्रेस एंड फिजिकल एक्टिविटी। एबनॉर्मल कॉजेस होते हैं बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ईस्ट इन्फेक्शन, अनहाइजेनिक पीरियड हैबिट, टाइट सिंथेटिक अंडरवियर एंड लो इम्यूनिटी। चलिए अब हम समझ लेते हैं प्रिवेंशन एंड वजाइनल हेल्थ टिप्स के बारे में। फर्स्ट केयर, आप कॉटन अंडरवियर यूज करें जो स्किन ब्रीदेबल रहेगा। टाइट पैंट्स एंड सिंथेटिक कपड़ों को अवॉइड करें। रोजाना इंटीमेट एरिया को क्लीन करें नॉर्मल वाटर से एंड जेंटल क्लीनिंग। आप एक बैलेंस डाइट लें जिसमें कि ग्रीन वेजीज, दही एंड फ्रूट हो। हाइड्रेशन मेंटेन करें जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। शुगर का इंटेक कम करें स्पेशली जब आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता है। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, योगा एंड एक्सरसाइज जरूर करें क्योंकि इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं एंड PCOD रिस्क भी कम होता है। तो फ्रेंड्स, वाइट डिस्चार्ज एक नॉर्मल प्रोसेस है लेकिन कभी कभी यह बॉडी की वार्निंग भी होती है। अगर आपको सिम्टम समझ में आ जाए तो आप टाइमली एक्शन ले सकती है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के लिए योगा वाला वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी और वुमेन हेल्थ टॉपिक पर वीडियो चाहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।